गुरुग्राम में 22 सितंबर को शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों में रचनात्मक विकास के लिए ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपने बहुप्रतिष्ठित साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव का मूल उद्देश्य रचनात्मक भाषा और कल्पना शक्ति, नई खोज और कल्पनात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मक को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे वे चाहें जैसा लिखित शब्दों में, मौखिक शब्दों में या साहित्यिक कला के लिए दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह महोत्सव अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और फ्रांसीसी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिताओं के द्वारा भाषाई विविधता की शक्ति को प्रकट करता है। अब स्टूडेंट्स को अंतर विद्यालय लेखन प्रतियोगिता में गुरुग्राम के प्रमुख स्कूलों के मित्र स्टूडेंट्स के साथ संपर्क और संवाद का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। इस आयोजन में सम्मानित लेखिका तनुश्री सिंह ने अपनी उपस्थिति में युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य में हमें अलग अलग संसार में ले जाने वाले, हमारी कल्पना को उद्दीप्त करने और अपने विचारों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करने की शक्ति है। इस अवसर पर ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल की वीपी एकेडमिक सुधा राजमोहन ने कहा कि मुझे ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल के साहित्य महोत्सव का उद्घाटन करते हुए यह शैक्षणिक उत्सव और रचनात्मक विकास के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। यह हमारे स्टूडेंट को विभिन्न साहित्यिक कलाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मक अभिव्यक्त करने और भाषाई विविधता को अपने शक्ति प्रदान करता है। मेरी लेटेस्ट बुक है, उसका नाम है लेटर टू लाहौर। उसी के अराउंड हमने आज काफ़ी बातचीत की बच्चों के साथ। के बारे में मुझे बताइए। लेटर टू लाहौर एक सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम करके सीरीज़ है जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस के इंप्रिंट डकबिल ने निकाली है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों तक फ्रीडम स्ट्रगल की एक जो कहानी है वो हम लेकर जाएं, क्योंकि अब जो जनरेशन है उनके पास फर्स्ट हैंड कहानियाँ अब नहीं है। हम लोगों ने बड़े होते वक्त बहुत कहानियाँ सुनी हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। कोई ना कोई बताता था कि उनके रोल क्या था, उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में। इनके पास वो कहानियाँ नहीं हैं। तो वो एक अटेम्प्ट है इन तक लेके जाने का कि उस टाइम पे इनकी तरह के बच्चे क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और कैसे एक आम आदमी भी उस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। मैम, बच्चे कितना कुछ सीख पाएंगे? आई थिंक इसमें अगर वो क्यूरियस हो जाए तो हमारा पर्पस बहुत सॉल्व हो जाता है। तो अब जैसे अगर मैं अपनी किताब की बात करूँ तो इसको ये बच्चे कई बार बाद में पूछते हैं कि अरे हमें तो पता नहीं था कि सैमुअल स्टोक्स करके कोई हैं और हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। तो वो एक अगर जिज्ञासा भी आती है तो वो कम से कम बाहर जाके आगे जाके इसके बारे में ढूंढेंगे और आंसर्स ढूंढेंगे और क्वेश्चन करेंगे। वर्तमान शिक्षा को लेकर, ट्रांसफर शिक्षा को लेकर अगर बात करें, वर्तमान शिक्षा जो है कैसे देख रहे हैं शिक्षा को जो आजकल स्कूलों में चल रही है? बहुत चीज़ें बदल रही हैं जो कि अच्छा है। अगर हम अपने समय से अब कंपेयर करें तो अब बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं सीखने की और खुद करके देखने की, जिसे हम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है कि उसमें बच्चों को एक अपना पोटेंशियल और एक अपने जो एक इनर सेल्फ पे काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। तो आप शिक्षित होकर भी, आप गुरु होके भी आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ कैसे बुक लिख रही है, टाइम कैसे मिल जाता है? जब आपको किसी चीज़ का अगर शौक है तो आप टाइम निकाल लेते हैं। बच्चों को कैसे प्रेरणा देंगी इस मॉडर्न युग में? बच्चे इंटरनेट और बुक्स को ज़्यादा छोड़ के यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं अभी आज हम सवेरे इसी बारे में बात कर रहे थे। जो बच्चे, जब मैं आज जिन बच्चों से मिली हूँ, आई थिंक वो लोग बहुत पढ़ते हैं किताबें, क्योंकि जो उनके विचार थे, जो उन्होंने जैसे सवाल भी किए, उनसे लग रहा था कि वो पढ़ते हैं। और ये बच्चे वो हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस भी है, जो ऑनलाइन भी चीज़ें देखते होंगे।
तो ऐसा नहीं है, अगर आप बच्चों को एक्सेस दे के रखेंगे और इंटरेस्टिंग किताबें अगर उनके पास होंगी जो आराम से आसानी से पिक कर सकें तो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं। सरकार से क्या अपेक्षा रहती है शिक्षा को लेकर? सरकार आई थिंक कर रही है और आगे देखिए काम बहुत है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं रूरल एरियाज में भी पढ़ाया है, मैं लाइब्रेरी सेटअप करती हूँ, हिमाचल के में भी सेटअप की है, वहाँ पे सरकारी स्कूलों को लाइब्रेरी उनकी लाइब्रेरीज में भी हेल्प की है। तो डायरेक्शन एक सही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। आज तनुश्री ने ऑर्किड स्कूल में राइटिंग का सेशन लिया एंड our kids were too good, ठीक है। एंड शी ऑल्सो एक्सपीरियंस वेरी वेरी राइटिंग, बिकॉज राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, वी एम्फेसिस ऑन राइटिंग इन ऑर्किड, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एवरीथिंग। वी हैव पब्लिक स्पीकिंग एज वेल एवरी ईयर। एंड हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इवन K1 K2 के बच्चे इतने अच्छे से बोल पाते और लिख पाते। तो कितना आया स्कूल में? इससे पहले आप जिस तरीके से बात करी है, अगर हिंदुस्तान की हिंदी भाषा की बात करें, आपने 4 ऐसी भाषाएं होती है। मैंने कहा भाषाएं नहीं, 4। किसी भी भाषा को सीखने के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सुनते हैं, सुन के हम बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं, राइट, और हम रीड करते हैं, राइट। तो 4 बोलते हैं किसी भी भाषा को। आज जो सेशन हुआ है वो राइटिंग के ऊपर हुआ है, तनुश्री ने राइटिंग के ऊपर लिखा है। तो राइटिंग के ऊपर जो उन्होंने जो आज सेशन लिया है, दैट वाज मार्वेलस। यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं इस पे बहुत एम्फेसिस है, एंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो रीडिंग, जब तक एक बच्चे को किताब से खुद पढ़ने की रुचि ना आए, तो उसके लिए इस तरह की वर्कशॉप हम कराते हैं, ताकि बच्चे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने खुद, मतलब बस 10 मिनट में सब बच्चों ने मिलके एक कहानी बनाई। इट इज़ कॉल्ड वीविंग अ स्टोरी, इट डजंट हैपन सो इजीली। और आज ये बच्चे इसलिए कर पाए क्योंकि ये इनके क्लासरूम में भी ये एक्टिविटीज होती है कि वीव अ स्टोरी, वो कहानी बनाते हैं। एक बच्चा शुरुआत करता है और उसको दूसरे बच्चे तक उस कहानी को बहुत रुचिकर बना के उसमें कई सारे एक्साइटमेंट, कोई इस तरह का, कहीं हॉरर, कहीं सस्पेंस, हर चीज़ ऐड करके स्टोरी बना। सो दिस इज़ व्हाट वी लुक एट इन ऑर्किड, कि खाली जैसे पहले, जैसे सर ने बिल्कुल उल्टा ही बोला कि पहले तो पेरेंट्स ये कहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो IAS ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन तीसरा चौथा कोई प्रोफेशन सोचते नहीं। पर अब हमारे बच्चे खेल कूद में भी आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, और वो इस तरह के रेडियो जॉकी, एज अ थिएटर रेडियो जॉकी, आई मीन होता है रेडियो जॉकी, जिसमें बच्चों का सेशन होता है जो लंच के टाइम बच्चों ने वो पब्लिसिटी करने के लिए वो डांस, म्यूजिक एज वेल एज थिएटर, ये तीनों का वो अपना एक रेडियो स्टेशन जैसे बना के सारे बच्चों के अंदर वो प्रस्तुत करते हैं। बच्चों कल्चर का क्या जोड़ रहा है? बहुत डिफरेंट कल्चर है बच्चों के अंदर। कभी ऐसा नहीं होता, जो बच्चे तो जब आप एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं तो उनको कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखता। और ये खासकर क्योंकि सारे इंडिया में इतने सारे स्कूल्स हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, वेस्ट के भी हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जैसे बैंगलोर से आता है वो भी इमीडिएटली यहाँ आके, और उसको नया सा नहीं लगता क्योंकि उनको लगता है कि ये तो वही ऑर्किड स्कूल है जब मैंने बैंगलोर में पढ़ा। तो दैट कनेक्टिविटी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस समय में कह रही ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे यूट्यूबर है, डॉक्टर है, ऐसा नहीं था। और आजकल बच्चे अपना ब्लॉग लिखते हैं, अपना ही वो स्टोरी राइटिंग करते हैं, जर्नलिज्म पे जाना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्कूल भी करते हैं, तो उनके लिए नई चीज़ नहीं है। आप शायद अगर हमारे बच्चों को सुनना चाहेंगे तो कुछ बच्चे बताएं। The story topic was, it was right afternoon and it started raining heavily, so it was a very fun story and all the students participated. We enjoyed a lot. We also learned many things like how to create a story, what should we do to improve our story and more. Your name? Shivang. So we learned about writing. Tanu Singh also told us about how to become a writer and asked who would become a writer, and she did. She inspired us with many quotes and helps us grow our imagination.
वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और हमें जानने को मिला कि कैसे हम एक स्टोरी बुक रीड करके बना सकते हैं विद ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, जो कि हमें मैम ने आज 11 टिप्स के बारे में बताया कि हमें कैसे एक स्टोरी बुक करनी है। और हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की, लाइक हम लोगों ने स्टोरी बुक के तौर पे हमने एक लाइन्स बोली काफ़ी सारी, लाइक हमने अपने आप से एक स्टोरी क्रिएट की सब लोग के साथ। आपने कितनी स्टोरी करी अभी तक अपने आप से? अभी तक मैंने 2 स्टोरीज लिखी। वेरी नाइस। जी को बताया आपने? मैंने अभी तक तो नहीं बताया है उनको इसके बारे में।